Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, respected parents and viewers, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम. सो आपका जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने चैप्टर नंबर सेकंड द टर्किश कैप उसके आंसर इन डिटेल का जो है फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन किया था. आज जो है हम थर्ड क्वेश्चन जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो आपका थर्ड क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स feared and respected the principal Mr. Ahmad. Pick lines from the text to support this statement. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो स्टूडेंट्स थे वो अपने जो प्रिंसिपल है मिस्टर रहमत थे उनसे डरते थे और उनकी इज़्ज़त भी करते थे. अब हमें टेक्स्ट में से आपके जो लेसन है उसमें से कुछ ऐसे लाइंस निकालने हैं जो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हो. ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे लिखा है मैंने. द स्टूडेंट्स feared द प्रिंसिपल मिस्टर अहमद. व्हेन मिस्टर अहमद आस्क्ड देम हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, none of the students could say a word. When Mr. Ahmad appreciated Kunal's playing skill, the speaker controlled his laughter because he didn't want to laugh in the principal's presence. These lines show that the students feared and respected the principal, Mr. Ahmad. The students feared the principal, Mr. Ahmad. Students जो है वो Mr. Ahmad अपने जो principal है उनसे डरते थे. When Mr. Ahmad asked them who is responsible for all this, none of the students could say a word. जब मिस्टर अहमद ने उन सब से पूछा कि ये जो सारी चीज़ें हैं इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इन सब के लिए कौन ज़िम्मेदार है, तो उन स्टूडेंट में से किसी ने भी कोई बात नहीं किया. ठीक है, किसी ने भी कुछ नहीं कहा. When Mr. Ahmad appreciated Kunal's playing skill, the speaker controlled his laughter because he didn't want to laugh in the principal's presence. और जब मिस्टर अहमद ने कुनाल के जो प्लेइंग स्किल्स है उसकी खेलने की काबिलियत है उसकी तारीफ़ की, अप्रिसिएशन किया, तो जो स्पीकर है उसने अपनी हंसी रोक ली क्योंकि वो अपने प्रिंसिपल के प्रेजेंस में, मौजूदगी में हंसना नहीं चाहता था. These lines show that the students feared and respected the principal, Mr. Ahmad. तो ये लाइंस जो है हमें दिखाते हैं, बताते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने जो प्रिंसिपल मिस्टर अहमद थे उनकी रेस्पेक्ट करते थे और उनसे डरते थे. और उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ द स्टोरी द मैन विद द टर्किश कैप आल्सो स्माइल्स एंड लुक amused. Why do you think he reacts this way? How is this reaction different from his reaction at the time of incident? ठीक है, अब स्टोरी के एंड में क्या होता है, जो आदमी है टर्किश कैप पहना हुआ वो स्माइल करता है और हैप्पी दिखता है. ठीक है, अब उसने ऐसा रिएक्शन क्यों किया? हाउ इज़ दिस रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम हिज रिएक्शन एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट. और जब ये वाक़या हुआ था उस वक़्त उस आदमी का कैसा रिएक्शन था और अभी आखिर में उसका कैसा रिएक्शन है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, हमें ये बताना है. At the end of the day, at the end of the story, the man with the Turkish cap also smiles and looks amused because the principal, Mr. Ahmad, made the students apologize to him. At the time of the incident, he was angry and wanted the students to be punished. एट द एंड ऑफ द स्टोरी के आखिर में क्या हुआ, द मैन जो है, जो आदमी है टर्किश कैप पहना हुआ, वो भी स्माइल कर रहा था, वो भी हैप्पी दिख रहा था. क्यों? बिकॉज द प्रिंसिपल मिस्टर अहमद मेड द स्टूडेंट्स अपोलोजाइज टू हिम. ठीक है, क्योंकि मिस्टर अहमद ने जो उसके स्टूडेंट्स थे उनसे जो आदमी है टर्किश कैप पहना हुआ उसको सॉरी बुलवाया, अपोलोजाइज करवाया. ठीक है, माफ़ी मंगवाया. एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट ही वॉज एंग्री एंड वांटेड द स्टूडेंट्स टू बी पनिशड. और जब यह वाक़या हुआ था पहले, ठीक है, तो तब वो आदमी बहुत ही एंग्री था, गुस्से में था और वो ये चाहता था कि इन स्टूडेंट्स को सज़ा मिले, पनिशमेंट मिले. तो उसके बाद आपका सी पार्ट है थिंक एंड आंसर का. डू यू थिंक द प्रिंसिपल डिसीजन नॉट टू पनिश द बॉयज़ वॉज ए गुड आइडिया? गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर. ठीक है, क्या तुम्हें लगता है कि प्रिंसिपल ने जो डिसीजन लिया है, फैसला लिया है कि वो अपने स्टूडेंट्स को पनिशमेंट नहीं देंगे, सज़ा नहीं देंगे, तो क्या ये जो है प्रिंसिपल का जो डिसीजन है ये एक अच्छा डिसीजन था, गुड आइडिया था? ठीक है, अपने आंसर के लिए हमें रीज़न भी देना है. द प्रिंसिपल्स डिसीजन नॉट टू पनिश द बॉयज़ वॉज ए गुड आइडिया. अब प्रिंसिपल का जो डिसीजन था, फैसला था कि अपने स्टूडेंट्स को वो पनिशमेंट नहीं देंगे. ठीक है, तो ये एक अच्छा आइडिया था. द प्रिंसिपल अप्रिशिएटेड कुनाल्स प्लेइंग स्किल एंड कॉल्ड हिम ए मास्टर प्लेयर. ठीक है, अब प्रिंसिपल ने क्या किया, कुनाल के जो खेलने की काबिलियत थी उसकी तारीफ़ की और कुनाल को एक अच्छा प्लेयर बताया, मास्टर प्लेयर बताया. The boys also apologized to the man with the Turkish cap and said that they will be careful in future. और जो बॉयज़ थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने क्या किया,
उन्होंने उस टर्किश कैप वाले आदमी से माफ़ी भी मांगा और उन्होंने ये कहा कि आगे फ्यूचर में वो लोग ख्याल रखेंगे, अच्छे से खेलेंगे, ख्याल रख कर खेलेंगे। तो उसके बाद उसका सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक द मैन इन द टर्किश कैप वाज राइट टू बी एंग्री एट द बॉयज़, वाई और वाई नॉट। ठीक है, अब तुम्हें क्या लगता है कि टर्किश में कैप वाला जो आदमी था, ठीक है, उसने बच्चों पे गुस्सा किया था, ठीक है, तो ये जो उसका गुस्सा करना था ये क्या सही था या नहीं। ठीक है, अगर सही था तो क्यों था, और अगर सही नहीं था तो क्यों नहीं था। तो उसका आंसर यहाँ पे है, द मैन इन द टर्किश कैप वॉज नॉट राइट टू बी एंग्री एट द बॉयज़। ठीक है, बिकॉज कुनाल डिडंट हिट हिज कैप ऑन पर्पस, इट वॉज ए मिस्टेक एंड कुनाल सेड सॉरी फॉर इट। ठीक है, अब जो टर्किश कैप वाला आदमी था, ठीक है, उसका जो बच्चों पे गुस्सा करना वो बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि कुनाल ने उसके कैप को जानबूझकर नहीं मारा था। ठीक है, वो गलती से हो गया था, इट वाज ए मिस्टेक, गलती से हो गया था, और कुनाल ने उसके लिए भी उससे सॉरी कहा था। ठीक है, माफ़ी भी मांगा था। तो ये हो गया आपका थिंक एंड आंसर यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद जो है कल हम नो योर वैल्यूज़ और ग्रामर पोर्शन जो है स्टार्ट करेंगे।